हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 15.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हेयर आर द शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। नीचे आप जो इस चार शेप्स देख रहे हो, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये शेडोज हैं। ये कोई 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी शेडोज है। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओवरहेड का मतलब है बिल्कुल उसके ऊपर, कोई लैंप जला के हमने देखा, जब रोशनी ऊपर से डाली बिल्कुल ऊपर से, तो ऑब्जेक्ट की शेडोज तैयार हो गई। वो शेडोज ये बनी हुई हैं। आइडेंटिफाई द सॉलिड या फिर सॉलिड्स दैट मैच ईच शेडो। आपको ये पहचानना है कि ये जो शेडोज है ये किन ऑब्जेक्ट्स की हो सकती हैं। देयर मे बी मल्टीपल आंसर्स फॉर दीज, और इनके जवाब एक से ज्यादा हो सकते हैं। यानी जैसे ये सर्कल है, ये एक शेडो है जो सर्कल की शेप की है। अब ये शेडो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है। ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा और उसकी शेडो सर्कल की शेप की आ रही है, नहीं, हमारे जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। तो यही इसमें आपको आंसर बताना है कि ये जो शेप्स बनी हुई हैं ये किन किन ऑब्जेक्ट की हो सकती हैं। तो पहला जो है वो है सर्कल। सर्कल शेप की शेडो किस किस ऑब्जेक्ट की हो सकती है, मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूं। देखिए, ये मेरे पास एक बॉल है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। बॉल को जब हम ऊपर से लाइट देंगे, जब ओवरहेड से यहाँ पे रोशनी देंगे, तो नीचे शेडो तैयार होगी सर्कल की। एक एग्जांपल तो ये हो गया। इसी तरह से सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका एक ये मॉडल है। जैसे ये गोल कोई चीज़ है, ये सीडी हो गई है, तो गोल चीज़ जो होगी सर्कुलर शेप की या स्फेरिकल शेप की, उसकी जो शेडो है वो सर्कल शेप की होगी। ऐसी कोई भी फ्रूट है, ऑरेंज है, लेमन है, यानी कोई भी स्फेरिकल चीज जो होगी उसकी शेडो हमेशा सर्कल शेप की होगी। तो इसमें हम बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, बॉल लिख सकता हूं, लेमन लिख सकता हूं। लेमन ऑलमोस्ट बिल्कुल पूरी तरह से गोल होता है। कॉम्पैक्ट डिश होती है जिससे सीडी बोलते हो आप, तो यहाँ पे मैं सीडी लिख सकता हूँ। और भी सो एंड सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी शेप जो है, शेडो की शेप सर्कल शेप की होती है। अब आते हैं सेकंड पे, अ स्क्वायर। स्क्वायर के शेप की शेडो किस किस ऑब्जेक्ट की हो सकती है। जो भी 3D ऑब्जेक्ट ऐसा होगा ना जो क्यूब की शेप का होगा। क्यूब में क्या होता है, तीनों जो डायमेंशंस होती हैं, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो सेम होती है। जब हम इस पे ऊपर से रोशनी डालेंगे ना, तो हमें सिर्फ स्क्वायर ही दिखाई देगा। तो इसका आंसर मैं डाइज लिख सकता हूं। ये डाइज हो गई है। डाइज जो है क्यूब की शेप की होती है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आइस क्यूब होती है, वो भी जो है, उसे जब क्यूब बोलते हैं तो उसकी तीनों डायमेंशन सेम होती है। तो उसको जब हम रोशनी के बीच में लगाएंगे तो नीचे शेप जो बनेगी शेडो की वो एक स्क्वायर शेप की होगी। और भी इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ से लिख सकते हैं। या ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप की जो शेडो है वो ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। आपने पिरामिड देखा होगा, ट्राइंगुलर जो पिरामिड होता है, तो ट्राइंगुलर पिरामिड को जब हम लाइट के सोर्स के बीच में लगाएंगे तो उसकी शेडो आपको ट्राइंगल शेप की दिखाई देगी। या कोन होता है, ये कोन हो गया। कोन में ऊपर से जब लाइट डालेंगे तो जो शेडो बनेगी वो बिल्कुल ट्राइंगल शेप की बनेगी। तो इसके दो एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिए, ट्राइंगुलर पिरामिड और एक ये कोन। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप की शेडो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है। बुक की हो सकती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। और एक सिलिंड्रिकल पाइप की हो सकती है। ये फेविस्टिक है, ये आपकी डेली लाइफ की ऑब्जेक्ट है जो आप यूज़ करते हो, इसकी शेडो आप देखिए ये रेक्टेंगल शेप की है। फेविस्टिक हो गया है, बुक हो गया है, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया है। कोई भी ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जो क्यूबॉइड शेप का हो, उसकी जो शेडो बनेगी वो रेक्टेंगल शेप की बनेगी। तो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुक लिख सकता हूँ, नोटबुक लिख सकता हूँ, और सिलिंड्रिकल पाइप लिख सकता हूँ। शेप सिलिंड्रिकल की होगी, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट, वो जो शेडो तैयार होगी वो आपको रेक्टेंगल दिखाई देगी। सिलिंड्रिकल पाइप।
इसका लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।